हाय गुड मॉर्निंग दोस्त। इससे पिछले क्लास में हम बताए हुए थे ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कुछ लॉ बताए हुए थे, जिसमें से था बोयल-वान-टॉप लॉ और चार्ल्स-वान-टॉप लॉ। हम वो दोनों पढ़ लिए थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन के प्रकार। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है हम बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले हम तीनों प्रकार को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक चीज़ जानेंगे, रेफरेंस सॉल्यूशन। क्या होता है रेफरेंस सॉल्यूशन, ये समझिए। सबसे पहले हम आपको बताए हुए थे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि आपको ज्ञात है और उस सॉल्यूशन के तुलना में दूसरे सॉल्यूशन का आप ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कर रहे हैं, तो जिस सॉल्यूशन का पहले से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात है उस सॉल्यूशन को हम रेफरेंस सॉल्यूशन लेंगे, उस सॉल्यूशन को हम रेफरेंस सॉल्यूशन कहेंगे और उसी से कंपेयर करेंगे दूसरे सॉल्यूशन के। इसी का आधार पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर हम सॉल्यूशन का प्रकार भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेफरेंस सॉल्यूशन। क्या होता है रेफरेंस सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए कह रहा, जब किसी स्टैंडर्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन का, मान लीजिए कोई एक ऐसा सॉल्यूशन लिए हैं जिसका आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पहले से ज्ञात है, तो यदि पहले से उसका ज्ञात है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे रेफरेंस सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, जब किसी स्टैंडर्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात हो तो उसे रेफरेंस सॉल्यूशन कहते हैं। पहले से कोई ऐसा सॉल्यूशन आपके पास है, यदि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात है तो उसको हम तब तक रेफरेंस मानेंगे। कब तक? जब तक उसके तुलना में हम दूसरे सॉल्यूशन का कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यदि उस सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन का कंपेयर कर रहे हैं तो पहले वाले सॉल्यूशन को हम रेफरेंस सॉल्यूशन कहेंगे। इसी के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर लिखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर लिखे हिंदी में भी, प्रासरण दाब के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है ये सर जरा से देखिए। एक में है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या इसका दूसरा नाम होता है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हिंदी होता है समपराशरी विलयन। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति पराशरी विलयन। तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प या अद्य पराशरी विलयन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। तो पहला हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को आप आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं आइसो या तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़िए या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा, सेम टेम्परेचर पर जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर रेफरेंस सॉल्यूशन के बराबर हो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहेंगे। फिर से देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन आपके पास 2 सॉल्यूशन है, इसको हम सॉल्यूशन ए मानते हैं, इसको सॉल्यूशन हम बी मानते हैं। ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ये बी है। इस सॉल्यूशन का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं कि पता है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम π से डिनोट करते हैं। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ज्ञात है π1 है, और इसका मान लीजिए कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। ए वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पहले से पता है π1 है, और बी वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको π2 है। यदि सेम टेम्परेचर, दोनों के लिए टेम्परेचर बराबर रहे, उस कंडीशन में यदि पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब दोनों सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से इन दोनों सॉल्यूशन के लिए आप सेम टेम्परेचर रखिए। अभी मान लीजिए रूम टेम्परेचर है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर बराबर है, दोनों के लिए टेम्परेचर बराबर है। यदि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, और ये दोनों आपस में ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर हो जाए, तब दोनों सॉल्यूशन को आपस में हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से सुनिए क्या कह रहा है।
कि सेम टेम्परेचर पर, दोनों के लिए कौन सा टेम्परेचर है, बराबर टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर पर जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर रेफरेंस सॉल्यूशन के बराबर हो तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। कहते हैं पहले वाला सॉल्यूशन का आपको पहले ही से पता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उस सॉल्यूशन से आप दूसरे सॉल्यूशन का कंपेयर कर रहे हैं, तब पहला वाला जिसका पहले से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता है उस सॉल्यूशन का हम रेफरेंस सॉल्यूशन लिए हैं, और रेफरेंस सॉल्यूशन के बराबर यदि दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि आपको पता चल जाता है, यदि दोनों बराबर है, तब ऐसे सॉल्यूशन आपको क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए π1 = π2 ये रेफरेंस सॉल्यूशन का है जिसका आपको पहले से पता है, ये दूसरा सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन है। यदि दोनों का पहले वाला जो सॉल्यूशन है इसके बराबर यदि दूसरे वाले का हो जाता है सेम टेम्परेचर पर, तो ये दोनों आपस में जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। हिंदी होता है समपराशरी बलीय, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। अब चलिए हम दूसरा बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ये जरा से देखिए, सेम टेम्परेचर पर जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर रेफरेंस सॉल्यूशन से अधिक रहता है उसी को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन आपको पहले से पता है, सॉल्यूशन ए पहले से आपको पता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पहले से आपको पता है, तो इसको हम रेफरेंस मान करके चल रहे हैं। इसके तुलना में ये सेकंड सॉल्यूशन जो है, मतलब सॉल्यूशन बी जो है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यदि ज़्यादा हो जाए, ये पहले आप रेफरेंस सॉल्यूशन जो लिए हुए हैं इसके तुलना में दूसरे वाले का यदि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर रेफरेंस सॉल्यूशन से ज़्यादा है या अधिक रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए π1 < π2, मतलब सेकेंड सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से रेफरेंस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो रेफरेंस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाए, जैसे ये जरा सा देखिए, सेम टेम्परेचर पर, दोनों के लिए सेम टेम्परेचर रहेगा, सेम टेम्परेचर पर जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर रेफरेंस सॉल्यूशन से कम हो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हिंदी इसका यहाँ पे लिखा हुआ अल्पराशरी या अध्यपराशरी विलयन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको पहले से दिया हुआ है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आप पहले से जानते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, और रेफरेंस सॉल्यूशन जिसको हम इसको मान लिए हैं, तो रेफरेंस सॉल्यूशन के तुलना में सेकेंड सॉल्यूशन का यदि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो तो इस सेकेंड सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो फिर से देखिए कि सेम टेम्परेचर पर जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर रेफरेंस सॉल्यूशन से कम हो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये π1 है, रेफरेंस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये आपका π2 है, दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इस दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पहले रेफरेंस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो इसलिए हम इस ये जो π2 है सेकंड सॉल्यूशन का, तो सेकंड सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए हम अब नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, तो अब हमको पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी आप देख लिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, रेफरेंस सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम आपको बता दिए। इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर से हम एक बार आपको रिकॉल करवा दिए ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस के बारे में बताए थे कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो लो कंसंट्रेशन से एसपीएम होकर हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका मान लीजिए या तो प्योर सॉल्वेंट है या ऐसा है कि लो कंसंट्रेशन है, मतलब जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो एसपीएम होकर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है, तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है
ओस्मोसिस। क्या बोला जाता है? ये प्रोसेस क्या हो जाता है? ओस्मोसिस। अब एक चीज़ और बताए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, ये अभी जो है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो जो हो रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अब क्या होता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड या हाई कंसंट्रेशन साइड जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है उसी प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब इतना प्रेशर लगा दिया जाए कि जिसके वजह से ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए। तो जितना प्रेशर से ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है उसी प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमको पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ये ज़रा सा देखिए। यहाँ पर ये आपका या तो मान लीजिए इसको प्योर सॉल्वेंट है, या तो इसको मान लीजिए लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। या तो ये प्योर सॉल्वेंट है या लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। इधर आपका हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन मान लीजिए, या इसको सिर्फ सॉल्यूशन बोल दीजिए, सॉल्यूशन बोल दीजिए। तो क्या होता है, जब सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो एसपीएम होकर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है, तब इस प्रोसेस को कहेंगे ऑस्मोसिस, जो हम यहाँ पे बताए हैं। लेकिन क्या करेंगे, यदि इधर से पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो सॉल्यूशन साइड जो है, सॉल्यूशन का लेवल जो है वो ऊपर जाएगा। कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब ये लेवल ऊपर ना जाते हुए यदि उस लेवल को रोकना है तो ऊपर से हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन वहीं पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे तो होता क्या है कि इधर का जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करने लगेगा, या सॉल्वेंट की तरफ फॉलो करने लगेगा। इधर का सॉल्वेंट पार्टिकल इधर फॉलो करने लगेगा। मतलब जब यहाँ पर देखिए इधर लेफ्ट साइड से या सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड जा रहा था, या लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हो रहा था, तो उसको हम ऑस्मोसिस कर रहे थे। हम यहाँ पे क्या है, अब हाई कंसंट्रेशन साइड से लो कंसंट्रेशन साइड की ओर जब सॉल्वेंट पार्टिकल आ रहा है तो उसको हम बोल देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब उल्टा प्रेशर। ये कब होता है, यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल में दिया हुआ, जब सॉल्यूशन साइड, इसको सॉल्यूशन साइड या हाई कंसंट्रेशन साइड, जब सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल एसपीएम होकर प्योर सॉल्वेंट की ओर फ्लो करने लगता है। इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ये आपका हो गया लो कंसंट्रेशन वाला, ये हो गया हाई कंसंट्रेशन वाला। हाई कंसंट्रेशन साइड जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कीजिएगा तो होगा क्या कि सॉल्वेंट पार्टिकल एसपीएम होकर लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करने लगेगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर से एक बार देखिए, जब सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल, तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल एसपीएम होकर प्योर सॉल्वेंट की ओर फ्लो करने लगता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग कहाँ पे आता है ये ज़रा सा देखिए। आप जानते होंगे कि समुद्री वाटर मतलब सी वाटर वो क्या होता है, खारा होता है। खारा मतलब वो नमकीन होता है, तो इसका मतलब है उसमें सॉल्ट मिक्स होता है। सॉल्ट मिक्स रहता है तो उसे हम पी नहीं सकते नॉर्मली। उससे पीने योग्य यदि बनाना है तो वहाँ पे हमको क्या किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस किया जाता है। और आप लोग जानते होंगे घर में जो फिल्टर रहता है तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, आरओ लगा हुआ है, वही है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम कहते हैं आरओ फिल्टर, यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है कि जो आपका सॉल्वेंट रहता है, मतलब जो पानी रहता है वो शुद्ध नहीं रहता, या तो उसमें आयरन रहता है या और भी कुछ
पदार्थ रहता है, तो उससे हमको क्या करना है, शुद्ध वाटर जब निकालना होता है तो आरओ होकर के जब आता है नीचे जब निकलता है तो हमको शुद्ध वाटर प्राप्त होता है, जिसमें सॉल्यूट नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट रहता, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी का ही मॉलिक्यूल रहता है, आयरन वायरन कुछ भी नहीं रहता है। तो हम लोग जब घर में लगाते हैं जो फिल्टर, उसको हम बोलते हैं आरओ फिल्टर, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसका यूज कहाँ पे होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, ये ज़रा सा देखिए। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज सी वाटर को डिसैलिनेशन मतलब विलवणीकरण करने में होता है। इसमें एसपीएम के रूप में सेल्यूलोज एसीटेट का यूज किया जाता है। इसमें जो एसपीएम होता है, जहाँ पे सी वाटर से प्योर वाटर हमको बनाना होता है, मतलब वो जो क्या कहते हैं सॉल्ट वाला जो वाटर रहता है उससे सिर्फ हमको प्योर वाटर चाहिए, तो वहाँ पर एसपीएम के रूप में जो रहता है सेल्यूलोज एसीटेट रहता है। सेल्यूलोज एसीटेट का हम फार्मूला पहले लिखा दिए हैं, जो आप लोगों के कॉपी में पहले से हम क्लास में ही लिखाए हुए थे। तो फिर से यहाँ पर देखिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है कि जब सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल एसपीएम होकर प्योर सॉल्वेंट की ओर फ्लो करने लगता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मेरे विचार से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।